बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और मूली की करी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेदिल लजीज है, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू और मूली की करी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने 1 कप जो है वो दही ले ली है। दही के अंदर ना सबसे पहले हमने स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो 1 कप मैंने दही ली है और इसके अंदर सबसे पहले हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास हो तो लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे जो कलर है ना बहुत ही कमाल का आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। इसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये जस्ट ना कलर के लिए होती है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ना लेंगे हैंड विक्स और इसकी मदद से ना अच्छी तरह से हमने मसालों को मिक्स कर लेना है दही के अंदर। अच्छी तरह से हैंड विक्स की मदद से ना दही को हमने मिक्स करना है ताकि दही के अंदर ना कोई भी लंग वगैरह ना रहे। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, दही को अच्छी तरह से फैट लेंगे। और कोई भी स्पाइस हमने अभी तक शामिल नहीं करना है, नमक भी अभी तक हमने शामिल नहीं करना है। नमक हम आगे चलकर जो है वो शामिल करेंगे, अभी तक हमने नमक शामिल नहीं करना है। जस्ट 3 से 4 अदद ये बेसिक से ही जो मसाले हैं ना वो हमने शामिल करने हैं और अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आपके सामने ही मैंने ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, दही को फैट लिया है। तमाम स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो सिंपल अब हमने करना क्या है ना, इसको ना करते हैं जल्दी से साइड पर। अच्छा ये काम ना अपने शरीर में करके रख लेना है ताकि आगे चलकर आपको आसानी हो। दही को पहले ही मिक्स करके रख लीजिएगा। तो स्पाइसेस हमारे मिक्स हो चुके हैं, तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसके लिए जो मज़ेदार सा मसाला है ना करी के लिए वो हम रेडी कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी आलू और मूली की करी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप घी। आप चाहें तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी को ना हमने अच्छी तरह से मेल्ट करना है। कप को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो घी लगे ना वो हमारा वेस्ट ना हो। घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो जैसे घी अच्छी तरह से मेल्ट होगा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा। और जीरे को ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि जो जीरे की प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही जीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फ्लेम को ना इस टाइम पर एक दफ़ा ऑफ कर देंगे क्योंकि जो हमारा घी है ना वो अच्छी तरह से गर्म है। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट। ऑफ फ्लेम पर शामिल करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए और प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए। अदरक लहसुन की पेस्ट को ना मैंने ऑफ फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 1 मिनट तक। अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना खत्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज के लिए है जिसको ना मैंने रफली सा जो है वो कट कर लिया है स्लाइसिस में। फ्लेम को क्या करेंगे, इस टाइम पर ना हमने ऑन कर देना है और प्याज को भी ना हम फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो प्याज है ना हमारी वो अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाती और प्याज का जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो 4 से 5 मिनट तक हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो प्याज को ना देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो प्याज है ना हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन सा कलर भी इसके ऊपर आ चुका है। तो अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर ना यहाँ पर मैंने एक अदद मीडियम साइज का लिया है जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। टमाटरों के साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा नमक ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक अगर हम साथ में शामिल करते हैं ना टमाटरों के, तो जो टमाटर है ना वो हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने साथ ही शामिल कर दिया है। अब हमने ना टमाटरों को तब तक पका लेना है जब तक जो टमाटर है ना हमारे वो अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाते। तो टमाटरों को ना यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो टमाटर है ना हमारे वो काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। फ्लेम को ना इस टाइम पर कर देंगे ऑफ और ऑफ फ्लेम पर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। दही वाले स्पाइसेस शामिल कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखे हुए थे ना वो शामिल कर देंगे। अच्छा ऑफ फ्लेम पर शामिल करेंगे ताकि जो दही है ना वो हमारी फटे नहीं। फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर दीजिएगा या फिर लो। बाउल को अच्छी तरह से साफ करेंगे। चलें जी, दही को ना अच्छी तरह से हमने पहले तो मिक्स कर लेना है। अभी तक फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो फ्लेम है ना मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ना हमने दही को 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट के बाद जो फ्लेम है ना वो हमने मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पर दही के साथ ना हमने
स्पाइसेस की तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है, ताकि जो स्पाइसेस है ना वो भी हमारे अच्छी तरह से भून जाए, दही का कच्चापन भी खत्म हो जाए और जो दही के अंदर पानी है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो 6 से 7 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ स्पाइसेस की दही के साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से दही के साथ ना मसालों की बुनाई कर ली है। ये एक टिप है, जब जो घी है ना वो किनारों पर आ जाए तो इसका मतलब जो आपकी दही है ना वो भी पक चुकी है और स्पाइसेस भी आपके अच्छी तरह से भून चुके हैं। घी जो है वो हमारा किनारों पर आ चुका है। फ्लेम को इस टाइम पर एक दफा ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है। अब ना यहाँ पर हम लेंगे हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना मसाले को अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। ऑफ फ्लेम पर मसाले को मैश करेंगे, फ्लेम को ऑन नहीं रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से मसाले को मैश कर लिया है। अब ये जो मैशर के साथ मसाला लगा हुआ है ना इसको भी हम इस तरह से साफ कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो हमारा मसाला है ना ग्रेवी वाला, ये देखिए बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुका है। फ्लेम को ना इस टाइम पर करते हैं ऑन। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है फिर से। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं, जिसको ना मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसी के साथ में मूली भी शामिल करेंगे। और मूली ना यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ली है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। चलें जी, आलू और मूली की ना हमने जो है वो अच्छी तरह से बुनाई करनी है मसाले के साथ, ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो आलू और मूली के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 10 मिनट तक मैं बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना मैंने 10 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है आलू और मूली की मसाले के साथ। जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से कोट हो चुका है आलू के ऊपर भी और मूली के ऊपर भी। अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे करी के लिए पानी। तो आप ना अपनी मर्जी से पानी शामिल कर सकते हैं, जितनी भी आपने करी बनानी है उतना पानी आप शामिल कर लीजिएगा। मैं ना यहाँ पर 1.5 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। चलें जी, एक दफा जो है वो इसके अंदर स्पैचुला चला देंगे। अब हम ना इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि जो आलू और मूली है ना वो अच्छी तरह से हमारे पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। फ्लेम को ना मैंने मीडियम कर दिया है। जैसे ही करी के अंदर बॉईल आएगा ना फिर मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। और लो फ्लेम पर ना हम तकरीबन 20 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे करी के अंदर मूली को और आलू को, ताकि आलू और मूली अच्छी तरह से हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए यहाँ पर ना कवर करके मूली और आलू को ना करी के अंदर मैंने 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया है। अब हम जो कवर है ना वो हटा देंगे। तो करी के अंदर ना अभी तक काफ़ी ज़्यादा जो पानी है ना वो है, और जो आलू और मूली है ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और करी को ना हल्का सा हम खुश्क कर लेंगे। आपने जितनी करी रखनी है ना उतनी बना लीजिएगा। मैं हल्का सा जो करी का पानी है ना वो खुश्क करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा करी मैंने नहीं बनानी है, थोड़ी सी कम ही बनानी है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और करी को हल्का सा खुश्क कर लेंगे। तो फ्लेम को हाई करके ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक करी को हाई फ्लेम पर पका लिया है। हल्का सा जो करी का पानी है ना वो मैंने खुश्क कर लिया है। अभी तक फ्लेम को ना हमने ऑफ नहीं करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। तो 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही शामिल करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चलें जी, हरे धनिया को भी मैंने शामिल कर दिया है। फ्लेम को ना अब हम कर देंगे ऑफ। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हल्का सा ना अब हम मिक्स कर लेंगे हरे धनिया को भी और हरी वाली मिर्ची को भी। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब ऑफ फ्लेम पर ना हमने कवर करके आलू और मूली की करी को ना रख देना है। चलें जी, कवर भी मैंने लगा दिया है। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की आलू और मूली की जो करी ना बनकर रेडी हो गई है। यकीन करें इसको खाने के बाद आप चिकन मटन तो भूल ही जाएंगे, इतनी मज़े की ये करी बन चुकी है। फ्लेम ऑलरेडी हमने ऑफ कर दिया है। इसको ना अब हम करते हैं जल्दी से डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की करी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की आलू और मूली की करी हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी।
तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू और मूली की करी की। आलू और मूली की करी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।